अफसोसनाक खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर वफात पा गई हैं। मरियम नवाज को पेशावर जलसागाह में दादी के इंतकाल की इत्तला दे दी गई है। शमीम अख्तर लंदन में ही अपने साहबजादे नवाज शरीफ के साथ मुकीम थीं। आपको बता रहे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर वफात पा गई हैं। मरियम नवाज को पेशावर जलसागाह में दादी के इंतकाल की इत्तला दे दी गई है। नून लीग अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अफसोसनाक खबर है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर वफात पा गई हैं। क्या कहेंगी इस हवाले से? यकीनन एक तकलीफ से खबर है और हम सब माँ वाले हैं। हम सबको मालूम है कि माँ की अहमियत क्या होती है जिंदगी के अंदर। और ये भी एक तकलीफ से बात है कि शरीफ फैमिली के लिए ये तकलीफ का जो दौर है ये तवील होता चला जा रहा है। उनकी आजमाइशें तवील हो रही और अभी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का गम जो है वो भी ताज़ा था। और जो वालदा साहिबा हैं उनको आपी जी कहा जाता है उनकी फैमिली के अंदर। वो एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो थी मियाँ साहब के लिए भी और शहबाज साहब के लिए भी। यकीनन तकलीफ भी बहुत में रही जो कुछ पिछले 2-2.5 साल में जो है वो हो रहा था। बहुत सारी बातें उनसे छुपाई जाती रही कि उनको ना बताया जाए। बहुत अरसे तक तो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में भी उनको नहीं बताया गया, सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती थी। लेकिन वो फिर भी उनका मियाँ साहब का बहुत सारा वक्त उनके साथ गुजरा करता था। उन्होंने लंदन इसीलिए उनको बुला लिया था चूंकि वो ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। सो यकीनन मियाँ साहब के लिए एक बहुत बहुत तकलीफ दे टाइम है जब उनको उनकी रफीके हाथ भी उनके साथ नहीं रही और आज वालदा जैसा एक अजीम साया उनके सर से हट गया है। तो यकीनन बहुत तकलीफ दे मराहल हैं ये शरीफ फैमिली के लिए। अच्छा अज़मा बुखारी साहबा, तो अब जो बेगम शमीम अख्तर हैं, अब उनकी तदफीन जो है वो उधर लंदन में की जाएगी या लाहौर में लाया जाएगा? कुछ तफसीलात हैं आपके पास? जी, तफसीलात अभी थोड़ी देर में शरीफ फैमिली जो है वो अभी मुशावरत उनकी जारी है। वो बहुत जल्द जो है वो तफसीलात से आगाह कर देंगे। लेकिन मुझे लगता यही है कि जो उनकी आबाई कब्रिस्तान है जातीमुरा के अंदर, वहीं पर उनकी तदफीन होगी। आपको याद होगा कि उनके मियाँ साहब के जो वालिद साहब हैं वो भी जिला वतन थे जब जो है वो उनको जो है उनकी वफात हुई, लेकिन उनको भी पाकिस्तान लाकर जो है वो दफनाया गया था। लेकिन इसके बारे में तफसीलात जो है वो बहुत जल्द शरीफ फैमिली जो है वो आपसे शेयर कर ली जाएगी। ठीक है। अच्छा अज़मा बुखारी साहबा, ये बताइएगा कि शमीम अख्तर साहिबा की उम्र कितनी थी? जी वो 90s में थी जी, मोस्ट प्रोबेबली 93 या 94 मे बी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90s में बरल ये मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि उनकी एज थी। और उन्होंने बहुत सारे नशेबो फराज देखे हैं अपनी औलाद के हवाले से, बहुत सारी तकलीफ भी देखी हैं। और ज़ाहिर इस एज में अब वो जो है वो 2-2.5 साल से जो कुछ हो रहा था मियाँ साहब के साथ उससे वो बहुत तकलीफ में थी ये इस उम्र में उनके साथ। लेकिन अच्छी बात यह है कि मियाँ साहब ने अच्छा फैसला किया था, उनको पिछले साल अपने पास बुला लिया था और उन्होंने कुछ अर्सा उनका वक्त उनके साथ गुजारा। लेकिन ये एक तकलीफ की बात जरूर है कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के जाने के बाद वो बहुत सारा वक्त जो है वो सिर्फ अपनी वालदा के साथ जो है वो गुजार रहे थे। और खुद भी मियाँ साहब की तबीयत अच्छी नहीं है कुछ दिनों से, वो भी ठीक नहीं है। सो अल्लाह ताला से रहम और करम की जो है वो दुआ है कि परवरदिगार अपना रहम और करम कर दे और इन तकलीफ से इनको निकाल दे। अच्छा अज़मा बुखारी साहबा, ये बताइएगा, मरियम साहिबा को भी इत्तला दे दी गई है जो कि आज जलसा होने जा रहा था पेशावर में, तो उस हवाले से बताइएगा क्या अब वो वापस आएंगी? जी अभी ये फैसला उनको करना है। जाहिर है कि वो किस तरह से इसको कर सकती हैं, बहुत हौसले की बात होगी उनके लिए अगर वो अभी भी जो है वो जलसे में मौजूद रह के तकरीर करें। एक लीडर की यही खासियत होती है कि उसको हर हालात में अपने लोगों के साथ होना होता है, अपने फर्ज अदा करने होते हैं। दिल में जितनी मर्जी तकलीफ हो, मैं समझती हूँ, मैं खुद अभी अपने वालिद साहब के सदमे से निकल नहीं पाई हूँ, लेकिन वो सब दुनियादारी के मामला जो करने होते हैं वो कर रहे होते हैं। लेकिन ये दिल में जो एक तकलीफ और एक वो दुख होता है वो कभी खत्म नहीं होता। सो देखने की बात है कि ये मरियम साहिबा जो है इसको कैसे लेती हैं और वो इस सब्र के साथ
जो है वो इसको वो करती हैं या वो वापस आना पसंद करती हैं, ये ज़ाहिर उन पर डिपेंड करता है। अज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। रहनुमा नून लीग मरियम अज़मा बुखारी हमारे साथ बात कर रही थी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई हैं और मरियम नवाज को पेशावर जलसागाह में दादी के इंतकाल की खबर दे दी गई है। और सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत में कैद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल की खबर पहुंचा दी गई है। और बेगम शमीम अख्तर अपने साहबजादे नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुकीम थी। नवाज शरीफ की वालदा शदीद अलालत के बावजूद फरवरी में लंदन रवाना हुई थी और डॉक्टरों ने इन्हें लंबे सफ़र से मना किया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के पास जाने का कहा था। अफसोसनाक खबर है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई हैं और मरियम नवाज को पेशावर जलसागाह में दादी के इंतकाल की खबर दे दी गई है। और सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत में भी कैद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल की खबर पहुंचा दी गई है। और बेगम शमीम अख्तर अपने साहबजादे नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुकीम थी। नवाज शरीफ की वालदा शदीद अलालत के बावजूद फरवरी में लंदन रवाना हुई थी और डॉक्टरों ने इन्हें लंबे सफ़र से मना किया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के पास जाने का कहा था। अफसोसनाक खबर है, आपसे शेयर कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई हैं। मरियम नवाज को पेशावर जलसागाह में दादी के इंतकाल की खबर भी दे दी गई है। अब फैसला मरियम नवाज पे होगा कि वो आती हैं। ये फैसला कुछ देर बाद बताया जाएगा कि उनकी तदफीन जो है वो लाहौर में उनके जाती उम्रा में उनकी तदफीन की जाएगी या लंदन में। ये नून लीगी जो हैं वो बाद में इसका ऐलान भी करेंगे। फिलवक्त आपको बताएं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई हैं और मरियम नवाज को भी इनके इंतकाल की खबर दे दी गई है। और सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत में कैद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल की खबर पहुंचा दी गई है। बेगम शमीम अख्तर अपने साहबजादे नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुकीम थी। नवाज शरीफ की वालदा शदीद अलालत के बावजूद फरवरी में लंदन रवाना हुई थी। डॉक्टरों ने इन्हें लंबे सफ़र से मना किया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के पास जाने का कहा था और उनकी उम्र तकरीबन 90 बरस थी। और जैसा कि अज़मा बुखारी भी हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने भी बताया कि उनको 2-2.5 साल से उनको नहीं बताया गया, जो मामला चल रहे थे उनको हर तरह की टेंशन से दूर रखा गया था। तो अब जो है अलालत के तवील अलालत के बाद शमीम अख्तर साहिबा जो हैं वो इंतकाल कर गई हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर है जो कि इंतकाल कर गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान। सलमान अली अवान, मज़ीद बताइएगा, अफसोसनाक खबर है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर जो है वो इंतकाल कर गई हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक खबर है और डेफिनेटली शरीफ फैमिली के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि बेगम शमीम जो है डेफिनेटली माँ जो है वो चाहे किसी की भी हो, वो माँ की जो एक फैमिली के अंदर इम्पोर्टेंस होती है या जो हमारे दीन के अंदर जो वालदा की इम्पोर्टेंस है, यकीनी तौर पर उससे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। और डेफिनेटली शरीफ खानदान के लिए बहुत बड़ा एक धचका है। वो सियासी तौर पर भी मुश्किलात का शिकार हैं और जो उनकी पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, जब इस किस्म के फिर सानहे जो हैं, हादसात जो हैं जब जिंदगी के अंदर आते हैं तो यकीनी तौर पर दुख या तकलीफ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और हमने देखा कि कुछ अर्से पहले जब बेगम कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई तो उस वक्त भी शरीफ फैमिली जो है वो डिवाइडेड थी। उनके बेटे जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी वालदा की तदफीन में नहीं आ सके। अगर इससे भी पहले अगर हम माजी में जाएं तो जब 12 अक्टूबर 1999 के बाद जो है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की गई थी तो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ जो है वो हिरासत में थे। उस वक्त उनके वालिद जो है मियां शरीफ का इंतकाल हुआ था, जो कि उनकी फैमिली के सरबराह थे, फैमिली के हेड थे। और यकीनी तौर पर जो शरीफ बरादरान का एक पॉलिटिकल राइट था, जो उनकी सियासी लाइफ थी, उसके अंदर मियां शरीफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। तमाम फैसले जो है मियां शरीफ करते थे। और अब उस वक्त जब मियां शरीफ का इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी दोनों शरीफ बरादरान मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ दोनों को जेल से खुसूसी तौर पर पैरोल पे रिहा किया गया था और वो अपने वालिद के जनाजे में
جو ہے وہ اس وقت پھر شریک ہو پائے تھے. تو اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے جب ان کا انتقال ہوا ہے بیگم شمیم اختر کا, تو ڈیفینیٹلی شریف خاندان کے لیے ایک دکھ کا معاملہ ہے, تکلیف کا معاملہ ہے. تو اس قسم کی صورتحال میں بھی فوری طور پر تو انتقال کی ہی خبر آئی ہے, لندن سے افسوسناک خبر آئی ہے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں, جو کہ خود بھی مریم نواز مسلسل ٹویٹ کر کے بتا رہی ہیں کہ ان کے والد یعنی میاں نواز شریف جو ہیں گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کی گردوں کا علاج جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. تو وہ اس وقت ٹریول کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں ہیں, پاکستان آئیں گے تو کیا اس کے قانونی ان کے لوازمات ان کو پورا کرنے ہوں گے اور کیا ان کے قانونی تقاضے ہوں گے جو انہوں نے پورا کرنے ہوں گے. اور ان کے دوسرے صاحبزادے کو دیکھیں, میاں شہباز شریف کو تو اس وقت نیب کی حراست میں ہیں, حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں, اور پھر صرف مریم نواز جو ہے شریف فیملی میں اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل فگر ہے جو کہ آزاد ہے, جیل سے باہر ہے اور تمام تر صورتحال کو پولیٹیکل صورتحال کو لیڈ کر رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف کا اگر پاکستان آنے کا فیصلہ ہوتا ہے یا اگر وہ لندن میں تدفین کرتے ہیں اپنی والدہ کی, تو دیکھیں ابھی اس حوالے سے کوئی نون لیگ کی جانب سے کوئی کنفرمیشن یا شریف فیملی کے جو سورسز ان کی جانب سے کوئی اس قسم کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کی گئی یا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا. تو کیونکہ ایک فیملی میٹر ہے تو اس کا پولیٹیکل جو اثرات ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی سامنے آئیں گے, کیونکہ اگر ان کی ڈیڈ باڈی کو ان کی میت کو پاکستان لایا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ توقع کی جائے گی کہ میاں نواز شریف ایک بیٹے ہونے کے ناطے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ شریف فیملی جو ہے اس کے اندر ایک خاص رکھ رکھاؤ جو ہے بزرگوں کا, والدین کا احترام جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے. تو اگر نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے سفر آخرت میں ان کا ساتھ دیں اور ان کو ایک بیٹا جو ہے جب اپنے والدین کو رخصت کرتا ہے اس دنیا سے, تو ڈیفینیٹلی ہر بیٹے کی کوشش ہوتی ہے, سعادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو ایک آخری جو ان کا سفر ہے اس کے اندر ان کو تمام تر جو اسلامی طریقہ ہے تجہیز و تکفین کا اس کے اندر وہ ساتھ دیں. تو اگر میاں نواز شریف آتے ہیں تو ان کی فیملی کا ڈیسیجن ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پولیٹیکل معاملہ بھی ہے اور ان کو پولیٹیکل معاملہ جو ہے اس کے طور پر بھی اس کو ڈیل کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ بہت سارے کیسوں کے اندر مقبول قرار دیے جا چکے ہیں, اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کو گرفتاری کا بھی سامنا ہوگا, لیکن ہر بات کا یہ ایک آئینی قانونی حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. اس وقت یہ انسانی معاملہ ہے, ایک ہیومن سچویشن ہے, اس کے اندر عدالتوں سے ان کو پیرول بھی مل سکتا ہے, خصوصی ضمانت بھی مل سکتی ہے. تو اب یہ شریف فیملی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال کے اندر کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. اچھا سلمان عمران, یہ بتائیے گا اب آج جلسہ ہونے جا رہا تھا پشاور میں, تو مریم صاحبہ کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جلسہ جو ہے ہوگا؟ بالکل, جلسے کی تو صرف اور صرف جلسہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام نہیں ہے. جلسہ جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, جس کے اندر ملک کی 11 اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے. ڈیفینیٹلی تمام تر جو نظریں ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر ہوتی ہیں, لیکن دو بڑی جماعتوں کے ساتھ دو انتہائی امپورٹنٹ جماعتیں JUI اور ANP جو ہے وہ بھی اس اتحاد کے اندر شامل ہیں. اور ایک طرح سے آج کا جلسہ جو ہے وہ ANP کی ہوم گراؤنڈ پر ہونے جا رہا ہے, جس کے لیے کئی دنوں سے انتظامات کیے جا رہے تھے اور کئی دنوں سے ہی یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ جلسہ کی اجازت ملے گی نہیں ملے گی, موجودہ کووڈ سچویشن جو صرف پریویل کر رہی ہے اس کے پیش نظر. تو اب یہ PDM کے آئی تھنک پلیٹ فارم سے ہی فیصلہ ہوگا کہ جلسے کو کنٹینیو کیا جاتا ہے, کیونکہ باضابطہ طور پر جلسے کے آغاز کے لیے دوپہر 1 بجے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا تھا, لیکن اس قسم کے جب بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو ان کے اندر ٹائم جو ہے وہ آگے جاتا ہے, ڈیلے ہوتا ہے. اور آج کل کیونکہ سردیوں کا موسم ہے, کووڈ کی سچویشن ہے اور پشاور میں سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جو ہے وہ بھی جاری ہو چکے ہیں, تو کوشش یہی سامنے آ رہی تھی منتظمین کی کہ جلسے کو مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے یعنی تقریباً 5 بجے سے پہلے جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا جائے. جو اطلاعات ہم تک پہنچی تھی وہ یہ تھی, لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جلسہ جو ہے وہ پرولونگ ہو سکتا ہے, لمبا ہو سکتا ہے, کیونکہ مقررین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. اور جب اس قسم کے جلسے ہوتے ہیں اور اس کے اندر تمام جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام قائدین جو ہے بڑے قائدین جو ہے وہ خطاب کریں. تو اب یہ PDM کے پلیٹ فارم سے آئی تھنک فیصلہ ہوگا کہ اس کے اوپر PDM کیا ڈیسیجن لیتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ خود بھی شرکت نہ کرے, کیونکہ ان کی جو دادی ہیں محترمہ شمیم اختر صاحبہ جن کا انتقال ہوا ہے, وہ ان کو ایک طرح سے ان کی فیملی کی ہیڈ تھیں, فیملی کی سربراہ تھیں. تمام تر معاملات ہم نے اکثر تصاویر جو ہیں وہ دیکھی ہیں
जो मीडिया के ऊपर आती हैं कि नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, वो अपनी वालदा के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उनको चाहे व्हील चेयर पर तवाफ़े काबा करवाना हो या उनको व्हील चेयर के ऊपर मूव करना हो, तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ये काम जो है वो खुद अपने हाथों से किया करते थे। तो डेफिनेटली बहुत लगाव और बहुत इन टच है मरीम नवाज भी अपनी दादी से। तो ये आई थिंक अगर मुझे तो यही लगता है कि शायद वो शिरकत ना कर पाए इस जलसे के अंदर, या शिरकत करें भी तो शायद एक सिंबॉलिक सी मामला हो, क्योंकि मरीम नवाज खुद भी इस वक्त शायद लंदन जाने की पोजीशन में नहीं है कानूनी तौर पर। और अगर उनकी तदफीन लंदन में होती है और मरीम नवाज यहाँ से नहीं जा पाती तो भी शरीफ फैमिली के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। और अगर तदफीन का फैसला लाहौर में, रायविंड में, उनके खानदानी कब्रिस्तान में होता है तो मियां नवाज शरीफ नहीं आ पाते या नवाज शरीफ के साहबजादे नहीं आ पाते, तो डेफिनेटली तब भी जो है शरीफ फैमिली के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी। जी ठीक है सलमान अली अवान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।